कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, बल्कि अपने अंदर अनकही बातें, दबे हुए राज और अधूरी कहानियां समेटे बैठे होती हैं। शहर के सबसे पुराने इलाके में बारिश से भीगा हुआ, सन्नाटे में डूबा हुआ खड़ा था होटल नीलकंठ। बाहर से देखने पर एक आम सा होटल, लेकिन उस रात उसकी दीवारें कुछ ज़्यादा ही सुन रही थीं। और उसी होटल का एक कमरा, कमरा नंबर 203, आज सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक गवाह बनने वाला था, एक ऐसी कहानी का जिसे सुनने के बाद शायद तुम कभी किसी दरवाजे को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। सुबह के ठीक 6:40 होटल के स्टाफ ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं, ना कोई हरकत। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर जो दिखा उसने सबको चुप करा दिया। बिस्तर पर पड़ी थी मीरा मल्होत्रा, शांत, बिल्कुल शांत। न कोई चीख, न संघर्ष के निशान, जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी को बहुत आराम से, बहुत सोच समझ कर रोक दिया हो। एक मृत शरीर। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, कोई शीशा नहीं टूटा था, कोई ताला ज़बरदस्ती नहीं खोला गया। सवाल उठने लगे, अगर कोई अंदर आया ही नहीं तो आखिर ये हत्या हुई कैसे? यही तो वो पल था जब पुलिस ने समझा ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये है एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर। जी हाँ, एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर। मीरा का पति अद्वैत मल्होत्रा, शहर का मशहूर लेखक, वो आदमी जो शब्दों से दुनिया बदल सकता था, लेकिन अपने घर को कभी जोड़ नहीं पाया। उस दिन वो कुर्सी पर बैठा था, न रो रहा था, न चिल्ला रहा था, बस जैसे अंदर से खाली हो चुका हो। इंस्पेक्टर ने पूछा, कुछ कहना चाहेंगे? अद्वैत ने सिर उठाया, इंस्पेक्टर की तरफ देख के सिर हिलाया और बोला, कुछ कहने के लिए बचा ही क्या है? पति, बीती रात बहस, नाखुश शादी, ये सब शक की पहली सीढ़ी बनते हैं। पुलिस की नज़र में सबसे पहले वही आता है जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हो। लेकिन सवाल एक ही था, क्या हर टूटा हुआ रिश्ता कत्ल तक पहुंच जाता है? क्या सिर्फ एक बहस एक कत्ल का रूप ले सकती है? या कभी कभी शक सच से ज़्यादा शोर करता है, और वो सच सिर्फ और सिर्फ छुपा हुआ है, दबा हुआ है, किसी को नहीं पता। तभी एक छोटी सी चीज़, लेकिन ज़रूरी चीज़ सामने आई। सीसीटीवी फुटेज। स्क्रीन पर समय दिखा, रात 11:15। अद्वैत होटल से बाहर निकल रहा था और पोस्टमार्टम कहता था मौत हुई है 12:30 के बाद। कहानी ने पहली बार एक करवट बदली। इसी बीच होटल के बाहर एक और चेहरा दिखाई दिया, अनया वर्मा, एक पत्रकार। वो जो सवाल पूछने से पहले जवाब मांग कर नहीं चलती। उसने चारों तरफ देखा, लाश को नहीं, लोगों के चेहरे को, क्योंकि वो जानती थी कि सच अक्सर लोगों की आंखों में छुपा होता है, रिपोर्ट्स में नहीं। इसी बीच आते हैं राघव शेखर, अद्वैत के दोस्त, उनके बिजनेस पार्टनर और मीरा का एक परिवार जैसा इंसान। राघव रो रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार एक डायरी की तरफ जा रही थीं। कुछ लोग दुख में भी अपना डर छुपा नहीं पाते, शायद राघव शेखर उनमें से ही एक था। मीरा की डायरी खोली गई। आखिरी पन्ना, आखिरी लाइन, जिस पे लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो दोष उसी का होगा जिसे मैंने सब कुछ सौंपा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सवाल सिर्फ एक था, उसने ये किसके लिए लिखा था? आखिर किसके लिए? इंस्पेक्टर कबीर सिंह चुपचाप कमरे को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र बाथरूम के वेंटिलेशन पर गई। छोटा सा, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि हर बंद कमरे में कोई ना कोई कमज़ोर जगह ज़रूर होती है। जैसा कि आपको पता है,
शुरू में जब वो कमरा खोला गया तो ना उसके अंदर कोई दरवाज़ा खुला था, ना कोई खिड़की, ना कोई शीशे के टूटने के निशान। तो आखिर अगर ये कत्ल हुआ तो हुआ कैसे? लेकिन अब इंस्पेक्टर की नज़र जब उस वेंटिलेशन पे जा पहुंची है तो शायद इसमें कोई नया रुख आए। फाइल्स पलटी गईं और एक पुराना मामला सामने आया 5 साल पहले का, जिसमें हुआ था एक कार एक्सीडेंट, मीरा के बहन की मौत, और वो केस बंद हो गया था। ड्राइवर का नाम था राघव शेखर। जी हाँ, वही राघव शेखर जो उनका दोस्त था, परिवार जैसा इंसान था और था उनका बिजनेस पार्टनर। सवाल उठा, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कहानी की जड़ यहीं कहीं छुपी थी? उसी रात मीरा ने राघव को बुलाया था कमरा नंबर 203 में। वो चुप नहीं रहना चाहती थी। ये सब पुलिस को बता दूंगी, उसने कहा। और यही वो पल था जब डर ने इंसानियत पर जीत हासिल की। मीरा कमज़ोर नहीं थी। उसने सब सोच रखा था, नींद की गोलियां, एक झूठा खेल। वो चाहती थी सच खुद सामने आए, लेकिन कुछ योजनाएं कागज़ पर सही होती हैं, हकीकत में नहीं। वेंटिलेशन से एक पतली वायर मिली और उस पर उंगलियों के निशान राघव के थे। अब शक नहीं था, अब सिर्फ सच्चाई थी। और उसके कुछ महीने बाद अद्वैत ने एक किताब लिखी जिसका नाम था कमरा नंबर 203, क्योंकि उस कमरे ने उसे सिखाया था कि कभी कभी सबसे बड़ा कातिल वो नहीं होता जिसने हाथ उठाया, बल्कि वो होता है जिसने सच को सालों तक दबाए रखा। तो जी हाँ दोस्तों, किसी पे भी यकीन करिए तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि कभी कभी हमारा सबसे अपना ही हमारा कातिल हो सकता है।